नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में अंग वर्ग में पांचवा आगम है भगवती सूत्र। भगवई विआह पन्नति। भगवती सूत्र में कहा गया है प्रश्नोत्तर के रूप में, कति विहाणम भन्ते एगिंदिया पन्नत्ता गोयमा पंचविहा एगिंदिया पन्नत्ता तंजहा पुढविक्काइया जाव वनस्य इकाइया। प्रश्न किया गया, एकेंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में गौतम के नाम कहा गया है। एकेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी कायिक आदि अप्तु वनस्पति कायिक तक, यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 एकेंद्रिय वर्ग के प्राणी हैं। हमारी दुनिया में 2 ही चीजें हैं, जीवा चेव अजीवा चेव। जो कुछ दुनिया में है वह या तो जीव है और या अजीव है। जीव और अजीव के सिवाय यह दुनिया कुछ भी नहीं है। 25 बोल में 21वां बोल राशि 2, जीव राशि अजीव राशि। बस ये 2 ही चीजें इस जगत में हैं। यह जगत मानो इन 2 तत्वों का एक सम्मिलित रूप है। तो अजीव कुछ हमारे लिए दृश्य होते हैं, और जो दृश्य है आंखों से देखा जा सकता है वह तो अजीव ही है। वह अपने आप में जीव नहीं, अजीव ही है। ऐसे भी अजीव होते हैं जो दिखाई नहीं देती। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये अजीव हैं परंतु अमूर्त हैं, अरूपी हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श से विहीन हैं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श उनमें नहीं होते। तो वे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल भी, ये अजीव द्रव्य अमूर्त हैं। आँखों से देखने की स्थिति दिखाई दे वह स्थिति उनकी नहीं है। अदृश्य हैं और अमूर्त हैं। अदृश्य तो किसी रूप में परमाणु भी हैं, पर वह अमूर्त नहीं है। एक पुद्गलास्तिकाय ऐसा अजीव द्रव्य है जो दृश्य बन सकता है। आँखों से जो उसकी आँखों की क्षमता के योग्य है वह आँखों से देखा भी जा सकता है। परंतु जीव हैं, आत्मा है। आत्मा तो अपने आप में अमूर्त है। आत्मा को आँखों से नहीं देखा जा सकता। और जीव भी 2 प्रकार के हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव तो पूर्णतया कर्म मुक्त हैं। संसारी जीव यों तो अमूर्त हैं पर कर्म लगे हुए हैं,
इस संदर्भ में हालांकि कर्म तो अपने आप में जीव है नहीं, कर्म आत्मा नहीं है, पर आत्मा के साथ इस तरह सम्मिश्रित हैं कि वो एकामेक से बने हुए हैं। तो संसारी आत्मा शुद्ध स्वरूप में नहीं होती है। सिद्ध भगवान वे सिद्ध भी हैं और शुद्ध भी हैं। वे शुद्ध आत्माएं, कोई कर्म मल उन आत्माओं पर नहीं होता। वे पूर्णतया अमूर्त रूप में होते हैं। कर्म रूपी पुद्गल भी उनके साथ नहीं हैं। बाकी संसारी जीव हैं, उनके साथ कर्म लगे हुए हैं। जब तक संसारी अवस्था में हैं, वे कर्म पूर्णतया दूर होते ही नहीं हैं। 14वें गुणस्थान में जो स्थित केवल ज्ञानी है, उसके भी, उस महापुरुष की आत्मा के भी कर्म अभी तक लगे हुए हैं। तो संसारी जीव कथनचित एक अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से हम उनको मूर्त भी कहें तो संभवतः कह सकते हैं, पर कर्म भी आँखों के द्वारा अवलोकनीय, अवलोकितुम शक्य दृश्य नहीं बनते हैं। चतुष्पर्शी पुद्गल हैं कर्म, वे हमारी आँखों से नहीं देखे जा सकते। प्रश्न जो किया गया कि एकेंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं, और उत्तर में जो कहा गया कि एकेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं। संसार में ये एकेंद्रिय प्राणी हैं, ये एक प्रकार से अविकसित प्राणी हैं, बहुत अविकसित प्राणी हैं। एक ही इंद्रिय है, हम इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो ये एकेंद्रिय प्राणी सबसे ज्यादा अविकसित प्राणी होते हैं। जो द्विंद्रिय प्राणी हैं, लट आदि, उनके स्पर्शन एक इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय। जो एकेंद्रिय होंगे उनके एक ही इंद्रिय होगी, और वह भी स्पर्शनेन्द्रिय ही होगी, और कोई इंद्रिय नहीं होती है। जो द्विंद्रिय प्राणी हैं, उनके थोड़ा मानो इंद्रियों की दृष्टि से विकास हो गया है। उनके स्पर्शन इंद्रिय भी है और रसन इंद्रिय, ये खाने का, स्वाद लेने का साधन, वह भी इंद्रिय उनके होती है। 2 इंद्रियों वाले वे होते हैं। जो त्रिंद्रिय हैं वे और थोड़े विकसित हो गए हैं। स्पर्शन रसन तो हैं ही, घ्राणेन्द्रिय भी उनके होती है। कीड़ा मकोड़ा ऐसे जीवों के 3 इंद्रियां होती हैं। और चतुरिंद्रिय 4 इंद्रियों वाले प्राणी, ये मक्खी मच्छर जैसे जीव हैं, इनके स्पर्शन रसन घ्राण और साथ में चक्षुर इंद्रिय भी उनके हो जाती, आंख देखने का साधन भी हो जाता है। चतुरिंद्रिय तक के प्राणी इंद्रियों की दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं, ठीक है, तारतम्य है। एक इंद्रिय को तो सबसे ज्यादा अविकसित मान लें, उनकी अपेक्षा द्विंद्रिय थोड़े अधिक विकसित हैं। द्विंद्रिय की अपेक्षा त्रिंद्रिय कुछ और ज़्यादा विकसित हैं। त्रिंद्रिय की अपेक्षा चतुरिंद्रिय और ज़्यादा विकसित है, और चतुरिंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय इंद्रियों की दृष्टि से पूर्ण विकसित, संपूर्णतया विकसित प्राणी इंद्रियों की दृष्टि से हो जाते हैं। तो जो एकेंद्रिय जीव हैं, उनके एक ही इंद्रिय होती है। वे स्थावर जीव कहलाते हैं। अब स्थावर क्यों हैं? अब पृथ्वी का ये मिट्टी सचित मिट्टी है,
तो मिट्टी की इच्छा हो कि संतों के पास जाऊं, तो वो कोई चल कर के संतों के पास तो इतनी इच्छा से नहीं आ सकती। और आंधी से तो भले कोई उड़ करके संतों की भी आंखों में आ जाए तो कोई मिट्टी आ जाए। वो थोड़ी सी बात, यानी वो पद्य सा कहा गया कि ताल छापर की धूल मेरी आंखों में आ जा, कि ताल, थोड़ा बहुत भाषा में अंतर हो, ताल छापर की धूल मेरी आंखों में आ जा, जहां पैदा हुए श्री कालू राम राजा, कि जहां पैदा हुए श्री कालू राम राजा, आचार्य श्री कालूगणी जहां पैदा हुए, हे ताल छापर, वहां जो महापुरुष कालूगणी जैसे पैदा हुए, तो उसकी मिट्टी भी मेरी आंखों में आ जा। तो पवित्र, स्थूल भाषा में कोई मान ले, पवित्र मिट्टी आंखों में आ जा। तो ताल छापर की धूल मेरी आंखों में आ जा, जहां पैदा हुए श्री कालू राम राजा। कालूगणी जो हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी गुरु थे, यानी हमारे गुरुओं के भी गुरु कालूगणी थे। तो गुरुदेव तुलसी कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी परम पूज्य कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे। तो हमने, यानी हम लोगों ने, मेरी उम्र के जो हैं, कालूगणी को तो यूं इस जीवन में आंखों से नहीं देखा, पर उनके जो विशिष्ट सुशिष्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा है। और भी मैंने तो और भी कई कालूगणी के द्वारा दीक्षित संतों को साधियों से भी मिलने का, देखने का मानो काम पड़ा है। तो खैर प्रसंग यह चल रहा था कि पृथ्वी काय जो मिट्टी है, वो कोई सोचे मैं संतों के दर्शन कर लूं, तो वो कोई चल कर के कदम कदम चल कर के आ जाए अपनी इच्छा से, यह संभव नहीं आश्रय। तो वह स्थावर जीव, स्थिर रहने वाली स्थावर है, यूं चलने वाली नहीं है। हाँ, हवा से, आंधी से भले वो गति कर ले। और अपकाय पानी है, अपका यानी जल। अब जल की एक बूंद में भी असंख्य जीव हो सकते हैं, पर पानी यूं बरसता भी है। पर पानी सोचे मैं यहाँ से चल कर के वहाँ जाऊँ, तो ढलान में भले चला जाए और किसी तरीके से भले ऊपर चला जाए, अपनी इच्छा से चल कर के यूँ पानी नहीं जा सकता। तेजस्काय अग्नि चिन्हकारी है, लपटे हैं, वे जीव भी स्थावर जीव हैं। और अग्नियाँ, लपटियाँ गति भी करती है, उठती भी हैं। अपनी इच्छा से यूँ कहीं और कहीं जाना हो तो जा नहीं सकती। सहज क्रिया से भले आग आगे से आगे चली जाए, अपनी इच्छा से कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, सुख दुख के लिए यूँ गति नहीं करती। वायु है, यूँ तो वायु गतिशील, गति करती है, पर वो स्वेच्छा से इधर उधर जा सके वैसी स्थिति नहीं। अपने ढंग से तो गति करती है वायु। वनस्पति है, यूँ तो गति हो जाए किसी हवा आदि से, या बेल आदि पौधे अपनी गति से बढ़ते हैं, वो भी गति हो तो हो, पर बाकी वे स्थावर हैं। वे स्थावर नाम कर्म के उदय वाले जीव हैं। वे एकेंद्रिय, यानी एकेंद्रिय जीवों को स्थावर कहा जा सकता है। जितने भी स्थावर जीव हैं वे सारे के सारे एकेंद्रिय हैं। तो भगवती सूत्र में एकेंद्रिय जीवों के बारे में यहाँ बताया गया है कि एकेंद्रिय जीव 5 प्रकार के होते हैं। 6 कायों में 5 तो इन्हीं का नाम आ गया, बाकी सारे त्रसकाय के जीव हैं। एक प्रश्न पैदा हो जाए कि 6 काय षड जीव निकाय हैं, 6 में 5 तो एक इंद्रिय के पास आ गए, बाकी एक त्रसकाय ही बचा है। कि 6 में से 5 एक इंद्रिय को मिल गए हैं, केवल त्रसकाय में बाकी सारे आ गए हैं। ऐसा क्यों किया गया?
कम से कम त्रस को भी 3 तो मिलते ना, 3 स्थावर को 3 त्रस को मिल जाते तो बराबर का हिस्सा तो हो जाता। 5 एक इंद्रिय को स्थावर को मिल गए, बाकी एक ही त्रस को मिला। यूँ तो है वही बात है, थोड़ी सी एक बात एक अपेक्षा से है कि 3 त्रस हैं और 3 स्थावर है, कि 3 त्रस 3 बराबर की विभक्ति हुई है, 3 स्थावर 3 त्रस। कैसे? हमारे आगम में ग्रंथ में जो बात है कि तेजस काय और वायु काय को भी त्रस की कोटि में लिया जा सकता है। पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय 3 स्थावर की कोटि में, तेजस काय, वायु काय और ये त्रस काय है ही, ये तीनों अलग हैं, गति त्रस। अग्नि और वायु गति त्रस हैं, तो 3 त्रस 3 स्थावर। ये फिर ये बात नहीं रहती कि 5 और 1, 5 1 भी है, दूसरी अपेक्षा से 3 और 3 भी हैं। तो हमारे छोटे संत और कई पता हो न हो कि तेजस काय और वायु काय को त्रस भी कहा गया है, वो गति त्रस, यानी है तो स्थावर नाम कर्म के उदय वाले, पर वो चूंकि हम देखते हैं कि अग्नि की लपटें, आग ऊपर उठती है, लपटें उठती है, यानी गति तो हो रही है, अपने आप जो गति हो रही है। हवा को तो देख लें कितनी गति होती है, हवा कैसे चलती रहती है, हमें हवा लगती भी है, आंधी भी आती है, तूफान आता है तो हवा भी चलती है। तो अग्नि चलती है, वायु चलती है, इसलिए इन दोनों को भी त्रस की कोटि में भी लिया जा सकता है, और यूँ इनको त्रस कहा भी गया है। तो ये गति त्रस की बात है। तो मैंने जो कहा कि षड्जीव निकाय में स्थावर को तो 5 मिल गए, त्रस को 1 ही मिला, एक बात तो वह है ही। दूसरी बात यह है कि 3 स्थावर 3 त्रस, तो तेजस काय, वायु काय, त्रस काय, ये तीनों त्रस में, पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, ये 3 स्थावर में। ऐसे भी ये जो 5 एकेंद्रिय हैं उनके 2 भाग हम कर सकते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, ये 3 थोड़े एक कोटि के हैं, और तेजस काय, वायु काय, ये दोनों एक कोटि के हैं। 2 विभाग हम कर सकते हैं, पृथ्वी, अप, वनस्पति और तेजस और वायु। हम आगम वांग्मय में, तत्वज्ञान में तेजस वायु का थोड़ा आपसी एक समान से कुछ नियम लागू हो जाते हैं, तेजस वायु पर कई एक समान नियम लागू होते हैं, पृथ्वी, अप और वनस्पति में कहीं कहीं एक समान नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए ये 2 स्थावर में भी 2 भाग करें तो पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, इन तीनों का एक वर्ग है, और तेजस काय व वायु काय, इन दोनों का एक अलग वर्ग हो जाता है। तो ये 5 एकेंद्रिय हैं, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है कि हैं 5 एकेंद्रिय। भले तेजस काय, वायु काय को गति त्रस मान लें, गति त्रस होने पर भी हैं वो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय आदि नहीं होते, वो होते एकेंद्रिय ही हैं। तो ये 5 एकेंद्रिय जो भगवती सूत्र में बताया गया है, इन 5 के लिए एकेंद्रिय के संदर्भ में बताया गया है कि ये जो हैं जीव, इनके कर्म प्रकृतियां कितनी होती है, तो कहा गया है 8 कर्म प्रकृतियां इनके होती है। इतने छोटे एक इंद्रिय वाले जीव हैं, जितने कर्म हमारे होते हैं सामान्य आदमी के, उतने ही कर्म एकेंद्रिय जीवों के भी होते हैं, कि कर्मों में कोई फर्क नहीं है। सामान्य आदमी के 8 कर्म हैं, तो एकेंद्रिय पृथ्वी काय, अपकाय आदि इनके भी 8 कर्म होते हैं, यानी इनके भी कर्मों का बंधन होता है, इनके भी कर्म अपने ढंग से झड़ते भी हैं। तो यह कर्म का सिद्धांत है, वो इन एकेंद्रिय जीवों पर भी लागू होता है, और ये भी 8 कर्मों वाले जीव होते हैं।